हाँ जी, दोस्तों स्वागत है आप लोग का क्यूएन भी सप्ताह में। दोस्तों यूपीएसआई और कांस्टेबल होमगार्ड के लिए जो 40 क्वेश्चन जीके लेकर आया हूँ। जीके जीएस के 2 काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। ये आपका टेस्ट होने वाला है। 40 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, सिर्फ 10 से 12 मिनट में आप टेस्ट लीजिए और देखिए आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों डेली आपका टेस्ट होता है, तो डेली टेस्ट लीजिए। हिंदी का भी होता है, मैथ का भी होता है। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आंसर पता है तो आप लोग साथ-साथ कमेंट करते चलिएगा। देखिए भारत में मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है? तो देखिए मॉन्टेग्यू जो चेम्स्फोर्ड सुधार है, ये किससे संबंधित है? ये आपका है 1919 का अधिनियम। किससे दोस्तों? 1900 अधिनियम से संबंधित है आपका चेम्स्फोर्ड सुधार संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द्वैध। देखिए द्वैध जो है की व्यवस्था किस अधिनियम से ली गई है? द्वैध शासन जो है व्यवस्था किस अधिनियम से लागू हुई है? तो किस अधिनियम से लागू हुई है? तो ये आपका हुई है 1919 अधिनियम। कौन सा दोस्तों? 1919 अधिनियम आया था, उससे ये है द्वैध विस्तार लागू हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए? आंसर पता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये भारतीय राज्य में नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड से लिए गए हैं। किससे? तो डीपीएसपी जो है आपके ये आयरलैंड से लिए गए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ है? तो 42वां संविधान संशोधन जो आपका हुआ है किस वर्ष हुआ है? ये आपका हुआ है 1976 में। कब दोस्तों? 1976 में हुआ है 42वां संविधान संशोधन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में। देखिए वित्त आयोग का अनुच्छेद जो संविधान में उल्लेख है, ये आपका आर्टिकल कितना 280 में, कितना 280 में है आपका, और 368 के तहत आपका संविधान संशोधन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का स्रोत है। देखिए न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का स्रोत आपका ये किस्सा, ये आपका है अनुच्छेद 32। किस्सा दोस्तों? अनुच्छेद 32 है जो न्यायिक पुनरावलोकन। दोस्तों ये आर्टिकल 32 जो है संविधान की आत्मा कहा है किसने? कहा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बक्सर का युद्ध 1764 के बीच हुआ था, मतलब किन के बीच हुआ था? देखिए आपसे इस डायरेक्ट पूछा है बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 में हुआ था, लेकिन किन के बीच में हुआ था? तो ये आपका हुआ था अंग्रेज मीर कासिम और सिराजुद्दौला व शाह आलम के बीच में, शाह आलम दत्ती के बीच में, यानी कि इसके कुछ अंग्रेज मीर कासिम सिराजुद्दौला व शाह आलम दत्ती के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल-बरूनी किसके समय भारत आया था? तो अल-बरूनी की बात करें तो ये आपका आया था किसके साथ? किसके समय? ये आया था महमूद गजनवी के। किसके दोस्तों? महमूद गजनवी के समय भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है गीत गोविंद के रचयिता। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है आपकी? गीत गोविंद के रचयिता आपके जयदेव। कौन दोस्तों? जयदेव आप गीत गोविंद के रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? देखिए सातवाहन वंश की बात करें तो इसका संस्थापक सिमुक्ता। कौन दोस्तों? सिमुक्ता सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक्ता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है रायगढ़ किला। देखिए रायगढ़ किला किस शासक से संबंधित है? तो रायगढ़ किला ये किस शासक से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है छत्रपति शिवाजी महाराज। किससे दोस्त? छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित है रायगढ़ का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर डच की बात करिए तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपकी कहाँ पर रही थी? ये 1602 में इसकी स्थापना हुई थी, 1602 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है देखिए पृथ्वी की कोर में मुख्यतः कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो पृथ्वी की कोर में मुख्यतः कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो ये आपके निकेल और लोहा पाया जाता है। क्या दोस्तों? निकेल और लोहा है यहाँ पर जो पाया जाता है पृथ्वी की कोर में, निकेल और लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल नीनो का प्रभाव मुख्यतः किस महासागर से जुड़ा है? तो एल नीनो का प्रभाव मुख्यतः किस महासागर से जुड़ा है? आंसर पता है तो कमेंट कर दीजिए। ये आपका जुड़ा है प्रशांत महासागर। किसका दोस्तों? प्रशांत महासागर से जुड़ा है। दोस्तों प्रशांत महासागर में जो मैरियाना ट्रंच है जो सबसे गहरी घाटी है वो प्रशांत महासागर में भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मिट्टी का प्रमुख स्रोत। तो देखिए काली मिट्टी का प्रमुख स्रोत आपका ये क्या है? ये आपका दक्कन का पठार है। कौन सा? दक्कन का पठार है। चलिए दोस्तों काली मिट्टी दोस्तों किसके लिए यूज होती है? कपास के लिए। ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलेंट वैली कहाँ पर है? तो देखिए साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये आपका कहाँ रहने वाला? ये आपका केरल में। कहाँ पर दोस्तों? केरल में आपका साइलेंट वैली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विटामिन के का मुख्य कार्य। देखिए विटामिन के का मुख्य कार्य क्या होता है? विटामिन की अगर कमी हो जाएगी तो आपका जो है रक्त का थक्का नहीं बनेगा। तो यहाँ पर मुख्य कार्य क्या हो गया? तो रक्त का थक्का बनाना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रक्त का थक्का बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो आरएनए में कौन सी शर्करा होती है? तो ये आपकी राइबोज शर्करा। कौन सी दोस्तों? राइबोज शर्करा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो यहाँ पर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर, यानी यकृत जो मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है कौन सी? लीवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में होती है? तो ये आपका किसमें होती है? समताप मंडल में होती है। कहाँ पर? समताप मंडल में होती है। मौसमी परिवर्तन आपका कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में होता है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
हाइड्रोजन बम का सिद्धांत, देखिए हाइड्रोजन बम का सिद्धांत, तो ये जो हाइड्रोजन बम है आपका किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका करता है नाभिकीय संलयन पर। किसमें दोस्तों, नाभिकीय संलयन पर करता है। जो आपका नाभिकीय विखंडन विखंडन है तो इसमें जो आपका परमाणु बम कार्य करता है। किसमें दोस्तों, परमाणु बम कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक जो है ये माने जाते हैं कौन, तो एम एस स्वामीनाथन। कहाँ पर दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन माने जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब दीजिए। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना की बात करें तो ये आपकी हुई थी कब, 1982 में। कब दोस्तों, 1982 में जो है नाबार्ड की स्थापना हुई थी। राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या, तो राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, 250। कितनी दोस्तों, 250 है राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी किस अधिनियम से हुई थी, ये आपकी 1934 के अधिनियम से हुई थी। कब हुई थी, 1935 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी, तो त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है किस समिति ने करी थी, तो ये आपकी किस समिति ने करी थी, तो ये आपकी करी थी बलवंत राय मेहता समिति। किसने, बलवंत राय मेहता समिति ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, तो चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा, कौन थे दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरुआत की थी, और ये आपका उत्तराखंड से संबंधित है। किससे दोस्तों, उत्तराखंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आपका कहाँ है, ये आपका जिनेवा में। कहाँ दोस्तों, जिनेवा में है। नेक्स्ट, सार्क की स्थापना कब हुई थी, देखिए सार्क की स्थापना आपकी कब हुई थी, तो ये आपकी हुई थी 1985 में। कब दोस्तों, 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था, देखिए ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करें तो ये आपका हुआ था 1984 में। कब दोस्तों, 1984 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति, देखिए यहाँ पर भारत के वर्तमान राष्ट्रपति 2026 कौन है, यहाँ पे वर्तमान राष्ट्रपति आपके कौन से, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन सी दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, G20 शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित हुआ था, तो G20 शिखर सम्मेलन आपका हुआ था कहाँ पर, ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कहाँ पर दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में। 2023 का था जो भारत में हुआ था। कब दोस्तों, 2023 का जो है भारत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में चर्चा में रहा आर्टेमिस मिशन किस संस्था से संबंधित है, कौन सा दोस्तों, आर्टेमिस मिशन जो है ये आपका संबंधित है, ये आपका रहने वाला है नासा से। किससे दोस्तों, नासा से संबंधित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला, चंद्रयान 3 मिशन किस पर सफलतापूर्वक उतरा था, तो यहाँ पर देखिए ये आपका उतरा था, कब उतरा था, यहाँ पर डेट आपको बतानी है कब उतरा था, तो चलिए ये आपका उतरा था 2023 में। कब दोस्तों, 2023 में उतरा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो देखिए भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त वो भी 2026 के अनुसार ये आपके कौन है, ये आपको पता होगा, बहुत सही क्वेश्चन है, ज्ञानेश कुमार है। कौन दोस्तों, ज्ञानेश कुमार है। ये काफी विवादों में रहे हैं, इससे आपको मालूम होना चाहिए कौन है, ज्ञानेश कुमार है। 2025 में किसे किसे भारत रत्न प्रदान किया गया था, तो मरणोपरांत यहाँ पर दिए, मतलब किनको दिया गया था, तो यहाँ पर देखिए भारत रत्न जो है किनको दिया गया था, तो ये आपका दिया गया था एम एस स्वामीनाथन को दिया गया था, कर्पूरी ठाकुर ये बिहार के थे, लाल कृष्ण आडवाणी, इनको तीनों लोगों को दिया गया। तो उपरोक्त सभी आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कॉप, देखिए COP29 जलवायु सम्मेलन 2024 किस शहर में आयोजित हुआ था, तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो ये आपका हुआ था बाकू में। क्या दोस्तों, बाकू में। देखिए लेकिन आपका दोस्तों करंट अफेयर 2024 का नहीं आएगा, लेकिन आपका 25 का और 26 का आ सकता, हो सकता है आपका नवंबर दिसंबर का क्वेश्चन रख लिया जाए 2024 का, इसलिए दोस्तों यहाँ पर रख दिया है। देखिए एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित होंगे, तो एशियाई खेल जो है 2026 आपके कहाँ आयोजित होंगे, ये आपके होंगे कहाँ पर, आइची नांग्यो में। कहाँ पर, आइची नागोया में होंगे। ये कहाँ पर है दोस्तों, ये जापान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो देखिए नाटो का मुख्यालय आपका कहाँ है, ब्रुसेल्स में है। कहाँ दोस्तों, ब्रुसेल्स है। नाटो में दोस्तों कितने देश हैं, आपके 31 देश हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में, देखिए हाल ही में चर्चा रहा ब्लू इकोनॉमी, कौन सा दोस्त, ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है, तो ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है, ये आपका समुद्री संसाधन से, जो समुद्री संसाधन से संबंधित है। दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, आपके 40 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब आपको बताना 40 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं, तो जरूर कमेंट में बताएं। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।